कोटा में कम से कम फी में कैसे पढ़ सकते हैं? तो भाई साहब यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारा खतरनाक अपडेट लेके आ चुका हूँ बैचेस से रिगार्डिंग जेई नीट वाले एस्पायरेंट्स के लिए 11, 12, 13 सब के लिए। भाई कितना कम फी में पढ़ सकते हो, आपको आइडिया भी नहीं होता, आप इधर उधर परेशान होते हो, आपको जानकारी नहीं रहती है। प्रॉपर इस वीडियो को देखो जानकारी के लिए। और जैसे कि जेई नीट का एग्जाम खत्म हो चुका है तो आप एडमिशन वगैरह के लिए सर्च कर भी रहे होंगे। जेई नीट का रिजल्ट बेस्ट रहा, कोटा से हमेशा की तरह रिजल्ट बेस्ट रहता ही है। आप आईआईटी में देख लीजिए, नीट में देख लीजिए। मोशन के रिजल्ट की हम बात कर लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट का कि 91.2% यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे इनका मोशन परसेंट ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट, मतलब इतने परसेंट जो स्टूडेंट्स है वो क्वालिफाइड हुए जितने बच्चों ने नीट की तैयारी करी मोशन में। ठीक है, 19 इन टॉप 500 ऑल इंडिया रैंक, जनरल एंड ओबीसी सब मिला के बातें हो रही है यहाँ पे। तो हम बैच की बात स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। स्कॉलरशिप की बात करेंगे, फी वगैरह की सारी चीज़ों के लिए हम बात करेंगे, राइट। तो हम मोशन की वेबसाइट पे आपको लेके आए हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। हम जेई से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम नर्चर के बारे में बात करेंगे, एंथ्यूज, ड्रॉपर, फिर उसके बाद नीट के बारे में बात कर लेंगे। तो जेई के लिए यहाँ पे जो बैचेस आ रही है 2 जुलाई 2025, मतलब कि अभी 2 जुलाई से बैच आने वाला है जेई के लिए। क्लास 11th वाले नर्चर मतलब 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स होते हैं 11th वालों के लिए। फिर उसके बाद होता है जेई एंथ्यूज बैच, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। एडमिशन ओपन है, बैचेस वगैरह बन चुकी है, ठीक है। फिर मैंने हालांकि मैंने मतलब कि लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ। इनफैक्ट जब लेटेस्ट बैचेस बने थे तब से मैं अपडेट दे रहा हूँ, मतलब दिसंबर जनवरी उस महीनों से मैंने सारी चीज़ें सारे अपडेट्स देने स्टार्ट कर लिए थे। फिर से ये ड्रॉपर बैच है क्लास 12 पास स्टूडेंट्स के लिए, 2 जुलाई से बैच जो वो स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने इस बार जेई का एग्जाम दिया है, जो इस बार ड्रॉप लेना चाहते हैं या जो ड्रॉपर हैं, उनके लिए है ये 12 पास स्टूडेंट्स के लिए 2 जुलाई से बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि 2026 में आप एग्जाम देंगे, टारगेट 2026, राइट। तो नर्चर के लिए जरा हम देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि जेई नीट सबको हमें कवर करना है इसमें, ठीक है। बाकी डिटेल में मैंने बहुत सारी बातें बता रखी है भाई, टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कोटा का, ऑब्वियसली। एनबी सर तो है ही सही आपको हमेशा मेंटर और गाइड करने के लिए, है ना। फिर से कई लोग पूछते हैं कि सर भैया एनबी सर पढ़ाते हैं क्या, एनबी सर पढ़ाएंगे क्या? मतलब कि एनबी सर जो मैंने देखे हैं, क्योंकि भाई मैं उनका क्लासरूम वगैरह में भी जाते रहता हूँ, तो मैंने तो देखे हैं कि सर क्लास वगैरह लेते हैं, सर बैचेस वगैरह में जाते हैं, क्लासेस वगैरह सर की भी रहती है, ठीक है। तो क्या क्या है जेई वाले एस्पायरेंट्स के लिए कोर्स हाइलाइट्स? स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर फॉर जेई 2027, ये 11th वाले हैं जो 2027 में एग्जाम देंगे। कंप्लीट सिलेबस कवरेज ऑफ क्लास 11, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डेली प्रैक्टिस शीट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑफलाइन आप इसी चीज़ के लिए आते हैं। फ्री एक्सेस टू मोशन लर्निंग ऐप और कंसेप्चुअल रिवीजन ऑफ सिलेबस, मोशन का जो लर्निंग ऐप है उसका फ्री एक्सेस आपको मिलने वाला है। आज के दिन में मोशन के लर्निंग ऐप पे काफ़ी चीज़ें अपडेट कर दी गई है जो आपके लिए काफ़ी काम का होने वाला है और उसका फ्री एक्सेस मिलेगा अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो। 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एंड रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए जी फटाफट कवर करते हैं। फिर से यहाँ पे जो टोटल फी है, 1 साल का जो टोटल फी है 155, 2 साल का 3, क्योंकि अब यहाँ पे 1-2 क्या बात आ गई, क्योंकि जो बच्चे अभी 11th में आएंगे जाहिर सी बात है कि 2 साल आप तैयारी करोगे, ठीक है। तो 1 साल का मतलब कि अभी 10 to 11th, मतलब कि 11 to 12th और फिर 12 to 13 मतलब कि ड्रॉपर, 11 12th मतलब कि 2 साल, कंफ्यूज ना होना, मतलब 11 12 पूरा पढ़ाया जाएगा, मतलब कि पूरा आपका जो जेई का सिलेबस है वो प्रॉपर कवर करवाया जाएगा, ठीक है। 10th के बाद, है ना, ये मत समझ लेना कि 10th को पढ़वाया, मतलब 10th की क्लासेस चलेगी, 10th के बाद जो आ रहे हैं 11th, पूरी 11th पूरी 12th, राइट। तो ये हो गया। 1 साल का फी 1,55,000 है, 2 साल का 3 लाख है, ठीक है। इसके ऊपर भी स्कॉलरशिप और इसके ऊपर भी ईएमआई का ऑप्शन वगैरह है, तो वो सब मैं आपको बताऊंगा, अभी आएंगे उस पॉइंट पे, है ना। 2 जुलाई से बैच है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, मतलब स्कॉलरशिप के लिए मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में डिटेल्स दे दिया है, लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ से आपको और स्कॉलरशिप के लिए जानकारी, मतलब स्कॉलरशिप के लिए आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। पूरा आपको जितना हो सके उतना कोशिश किया जाएगा स्कॉलरशिप दे दिया जाए। मतलब कि मैंने ऐसे भी बच्चों को देखे हैं जो मोशन में, यहाँ पे जो MTSC एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, मतलब मोशन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, उससे अच्छे खासे स्कॉलरशिप। फिर से मोस्ट एग्ज़ाम वगैरह होता है, मोस्ट जो है वो
मतलब कि रेगुलर होते रहता है, मतलब मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट जो होता है, तो उसके थ्रू भी आपको इंस्टेंट आप अपने स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं कि कितना आपको बन रहा है। तो बहुत कम फी में भी, मतलब कि मैंने आप वीडियो भी बनाए हैं मैंने, बहुत सारे बच्चों को काफ़ी सारी स्कॉलरशिप, मतलब कि मैंने मोशन में 40 30 40 50 60 हज़ार रुपये में भी ऑफलाइन, मतलब कि ये जो फ़ी दिखाई ना मैंने, ये ये 1.5 लाख की जो फ़ी देख रहे हो, उसके अलावा भी मैंने 50 हज़ार में भी बच्चों को पढ़ते हुए मोशन में देखा है। तो वो डिटेल दे दिया, जाके अप्लाई करो, मोशन टीम से कनेक्ट हो, नंबर वगैरह दे दिया है, वो आपको सारी डिटेल बता देंगे। स्कॉलरशिप मिलेगा, स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर यार अप्लाई करना है ना, स्कॉलरशिप कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, मतलब ये पूरा फ़ी तो पे करना नहीं पड़ेगा, ये बच जाएगा। तो जाओ स्कॉलरशिप एग्ज़ाम तो दो ही सही, कुछ तो पैसे बचेंगे आपके, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन ले ही सकते हो, बट अगर ऑप्शन है स्कॉलरशिप का तो देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। फिर से हम बात कर लेते हैं एंथ्यूज के लिए। तो एडमिशन ओपन है, इसमें भी सारी वही सेम चीज़ें वैसे ही पढ़ाया जाएगा, सारे टॉप फैकल्टी मिलने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। मोशन टीम से आप कॉन्टैक्ट कर लेना। 12th वाले जो बच्चे 11 से 12th अभी आए हैं उनके लिए। फिर से ड्रॉपर के लिए भी हम देख ले तो 2 जुलाई से बैच वगैरह है, इसमें भी वो सारी फैसिलिटी, वो सारा सपोर्ट वगैरह मिलने वाला है। फी वगैरह हम ज़रा देख लेते हैं, ठीक है, क्या रहने वाला है। आइए जी, तो यहाँ पे जो फ़ी है वो 165 है ना। और इसमें भी आपको ईएमआई वगैरह का ऑप्शन है। अगर आप सोच रहे हो कैसे इसको अवील करें, तो मैंने मोशन जिम का नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, आप चेकआउट कर लेना, राइट। 2 जुलाई से बैच आने वाला है ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए। ड्रॉपर्स अभी भाई जेई मेन और एडवांस दोनों का रिजल्ट आ चुका है। अगर आपने प्लान कर लिया है कि भाई मुझे ड्रॉप लेना है, और एक बात और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने अच्छा स्कोर करा है अपने मेन या एडवांस में, तो आप ज़रूर से ज़रूर मोशन टीम को कॉल करना, मैंने नंबर दे दिया, आप और ज़्यादा स्कॉलरशिप अवील कर सकते हो। मतलब इसका भी ऑप्शन है, जिन बच्चों ने अच्छा स्कोर करा था और जो ड्रॉप लेके ये देखना चाहते हैं कि यार इस बार मैं ड्रॉप लूँ और अच्छा सपोर्ट मिले तो मैं और अच्छा कर सकता हूँ, वैसे बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए जी, हमने जेई का कवर कर लिया, अब हम नीट के लिए ज़रा हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम वगैरह भी है मोशन में, ध्रुव रेजिडेंशियल, इसके बारे में वीडियो बना रखा है, अपने चैनल पर चेक कर लेना। सीड एकेडमी मोशन ध्रुव रेजिडेंशियल कैंपस सर्च करना, वीडियो आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। नीट की बात कर लेते हैं 11th वाले बच्चों के लिए। खुल जा सिम सिम, खुल गया ठीक है जी। तो कोर्स के हाइलाइट्स देख लेते हैं। ये हम 11th वाले बच्चों के लिए बात कर रहे हैं ना। क्लास 10 to 11th मूविंग स्टूडेंट्स नीट नर्चर बैच, ये नर्चर बैच होता है उनके लिए, राइट। कोर्स की हाइलाइट्स देख लीजिए, बाकी में भी उसी तरीके का रहेगा। स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर फॉर नीट 2027, क्योंकि अभी जो बच्चे 11 में आएंगे एडमिशन लेंगे, वो 2027 में एग्जाम देंगे, राइट। फिर उसके बाद कंप्लीट सिलेबस कवरेज ऑफ क्लास 11 का कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डेली प्रैक्टिस शीट्स ये भी आपको दी जाएंगी। फिर से फ्री एक्सेस टू मोशन लर्निंग ऐप फॉर कंसेप्चुअल रिवीजन ऑफ सिलेबस। तो सिलेबस का मतलब यहाँ पे कंसेप्चुअल रिवीजन के लिए सिलेबस का आपको मोशन का जो लर्निंग ऐप है उसका एक्सेस फ्री में मिलेगा। आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे मोशन के लर्निंग ऐप पे। आज से बहुत पहले मैं वीडियो बनाता था तो उस समय नया नया था, लेकिन आज के दिन में ही मैं देखता हूँ। हालांकि मैं एक डिटेल रिव्यू वीडियो लेके आऊँगा उनके लर्निंग ऐप पे, आपको समझाऊंगा क्या क्या चीज़ें और आ चुकी हैं आज के दिन में। बाकी अगर आप एडमिशन लोगे तो आपको वो अर्ली देखने को मिल ही जाएगा। 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सपोर्ट एंड रेगुलर टेस्ट फैसिलिटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफलाइन अगर आप आते हो एडमिशन लेने के लिए, राइट। चलिए जी, फी वगैरह देख ले। 135 1 ईयर, 270 2 साल का, ठीक है। 1,35,000 ये फी रहने वाला है 1 साल का, क्योंकि 2 साल का जो है आप ऑब्वियसली 10th के बाद आओगे तो 11 12 2 साल पढ़ोगे, तो 1 साल का फी 1,35 और 2 साल का 270, इस तरीके का है। इस पर भी ईएमआई का ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें हैं। 2 जुलाई से बैच आ रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ कन्फ्यूजन हो, मोशन टीम का नंबर दे दिया, उनसे कांटेक्ट करना, या मैंने डिटेल दे दिया है अप्लाई करने के लिए, वहाँ से भी आप डायरेक्ट मोशन टीम से कनेक्ट होकर उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 11th वाले बच्चों के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं एंथ्यूज वाले स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि 11th to 12th मूविंग जो स्टूडेंट्स है, तो बैचेस वगैरह इसमें बन चुकी है ना। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो मोशन टीम से आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। फी वगैरह मैं बता देता हूँ। ये सब जो बैचेस होती है ना एंथ्यूज वाली, वो पहले बन जाती है, हालांकि मैंने बहुत पहले वीडियो बना के अपडेट किया भी था।
फ़ी है और EMI वगैरह का ऑप्शन है, ठीक है। तो एंथ्यूज वाले के लिए मतलब कि अगर कोई अभी से ही देख रहा होगा तो ध्यान रखना, ये जो एंथ्यूज वाला होता है ना मोशन में, चाहे वो जेई का हो या नीट का हो, ये पहले बन जाता है। तो दिसंबर के टाइम से ही इसमें एडमिशन लेने के लिए इंक्वायरी करने लग जाना आप लोग, है ना। फिर से हम बात कर लेते हैं 12 पास इशुएंस के लिए। चलिए जी, ये आ गया नीट ड्रॉपर वाला बैच, नीट अचीवर बैच, 12 to 13 मूविंग इशुएंस। एक साल में अगर आपको लगता है कि इस बार मेहनत किया और पेपर हार्ड आ गया और थोड़ा और मेहनत करके मैं अगले साल फोड़ लूँगा, तो ये बैच आपके लिए है, ठीक है। क्लास 12 to 13 मूविंग इशुएंस, क्या क्या इसमें हाइलाइट्स है। हालांकि 11th वाले में आपको जो चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे मिलेगी ही, सारे टॉप फैकल्टी वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल ही रहे हैं, फिर भी मैं कवर कर लेता हूँ। 24 वीक्स ऑफलाइन कोर्स टू कवर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ PCB, ठीक है। मोशन ई लर्निंग ऐप एक्सेस टू कंसेप्चुअल रिवीजन एंड रेगुलर प्रैक्टिस। तो मोशन का जो ई लर्निंग ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका आपको फ्री एक्सेस मिलने वाला है इस कोर्स के साथ, आपको अलग से पे नहीं करना है, राइट। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डेली प्रैक्टिस शीट ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट का मतलब कि स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है और डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलेगा, ठीक है। ऑब्वियसली यार ऑफलाइन आ रहे तो ये चीज़ें मिलना ही चाहिए, है ना। वेल प्लान एंड ऑर्गेनाइज लेक्चर, टेस्ट शेड्यूल, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कि टेस्ट वगैरह आपका प्रॉपर होते रहेगा, है ना। स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक प्लानर फॉर नीट 2026, नीट 2026 मतलब कि अगले साल 2026 में एग्जाम दोगे तो उसके लिए प्रॉपर यहाँ पे एकेडमिक प्लानर आपको दिया जाएगा। गेट एक्सेस टू फ्री मेजर टेस्ट सीरीज, ये इंपॉर्टेंट है, मेजर टेस्ट सीरीज। कई बार आप टेस्ट सीरीज अलग से ज्वाइन करते हैं, है ना, अपना मार्क्स को मतलब देखने के लिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हमने कितनी तैयारी अच्छे से करी है, उसके लिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हो। तो यहाँ पे फ्री मेजर, मेजर मतलब बड़े चैप्टर्स का, ज़्यादा चैप्टर्स का, ठीक है। माइनर मतलब थोड़े कम चैप्टर्स का, थोड़े कुछ टॉपिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री मेजर टेस्ट सीरीज आपको मतलब कि फुल सिलेबस जो टेस्ट वगैरह होता है ना मैंने सब्जेक्ट का, उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा फुल सिलेबस, चैप्टर, सारे चीज़ मतलब कि जैसे पढ़ाए जाएंगे उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा। तो ये सारा चीज़ है। फिर उसके बाद हम देख लें यहाँ पे फ़ी ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए नीट के, तो 1,45,000 फ़ी है आपका, और इसमें EMI का ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो मोशन टिप्स आप कांटेक्ट कर लेना, मैंने लिंक वगैरह दे दिया वहाँ पे अप्लाई करने के लिए स्कॉलरशिप वगैरह के लिए। तो आप स्कॉलरशिप के लिए अवील तो करो ही सही, कुछ ना कुछ तो स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब कि एटलीस्ट वहाँ पे जाके फॉर्म भरो, जो इनका स्कॉलरशिप टेस्ट वगैरह होते रहता है मोस्ट वगैरह, उसके थ्रू भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, या नहीं भी तो एक बार उनसे कांटेक्ट कर लो, मतलब कि जो डिटेल दिया वहाँ पे भर के आप उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, तो आपको और गाइड करेंगे। क्योंकि जब ऑप्शन है आपको स्कॉलरशिप मिलने का तो स्कॉलरशिप लो, कम से कम आपके पैसे तो बचेंगे भाई। वो यहाँ पे 145 है, अगर कम हो जाए 45,000 रुपये भी अगर आपके कम हो जाए तो 45,000 रुपये में आपको आराम से एक साल में कहीं का मेस वगैरह का खर्चा तो निकल जाएगा, तो ये पैसे तो बचेंगे आपके कम से कम। तो ध्यान में रखना इस वीडियो को, स्कॉलरशिप जरूर अवील करो कोचिंगों में, ठीक है। अपकमिंग बैच डेट जो है वो 2 जुलाई से बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो जेई में भी 2 जुलाई से, नीट में भी 2 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, ध्यान में रखना, है ना। तो बाकी वही सारा आपको प्रॉपर क्लासरूम बेस्ड फैसिलिटी सब कुछ हमारे प्यारे NB सर हमेशा अवेलेबल है आपको मेंटर वगैरह गाइड वगैरह करने के लिए, है ना। तो ये रहा सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। और थोड़ा और बता दूं मैं आपको कि फाउंडेशन के लिए भी अगर आप चाहें तो इंक्वायरी कर सकते हैं। फिर से हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी कई बार पूछते हैं कि भैया हिंदी मीडियम के लिए क्या है, उसके लिए भी आप बताते नहीं हो, थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। तो भाई आप लोगों के लिए भी मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप एक बार मोशन टिप्स से कांटेक्ट कर लेना हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी काफ़ी अच्छा करते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ, मैं उनसे मिलता हूँ, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, राइट। तो ये रही सारी चीज़ें, बाकी मैंने बोला ही, सब डिटेल्स मैंने दे दिया है, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोटा कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड। कोटा आओ, ठीक है, एडमिशन लो, सब कुछ सही है। हॉस्टल वगैरह के प्राइसेस वगैरह भी कम हो गए हैं, तो उसके लिए भी कोई दिक्कतें नहीं है। आज के दिन में आप आराम से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू।